जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि उभरता हुआ सितारा यंग नौजवान जो कि पूरे पाकिस्तान में पश्तून कौम को लीड कर रहा है, हम उससे पूछना चाहते हैं कि वो आज के कल्चर के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर। बड़ी मेहरबानी। आपने वैसे कल्चर की बात की। पश्तून कल्चर हज़ारों साल से होता आ रहा है, फोकलोर जो हमारा है। दरअसल ये कल्चर हमेशा म्यूज़िक, आर्ट, इन सब से जुड़ा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह पश्तून कल्चर मनाया जाता है बखूबी, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसमें म्यूज़िक है, इसमें एक तरह से हम अतन कहते हैं, डांस है वो किया जाता है, जिसमें मतलब आप देख सकते हैं नौजवानों की, हमारे बूढ़ों की, हमारे मतलब आप फीमेल्स की बात करें, वो शिरकत करती हैं, उसको आगे लेके जाती है। वो बदबख्ती ये है कि हमारे इलाकों में, हमारे लोगों में गैरों के कल्चर मतलब डाले गए हैं, वो लेके आए गए, इंजेक्ट किए गए, अरबियों के, ईरानियों के, चेचन के। ये बिल्कुल सोचे समझे साजिश के तहत, वरना हमारा एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक डिसेंट, एक मैच्योर एक कल्चर है। म्यूज़िक आप देख सकते हैं, उस म्यूज़िक वो बहुत एक तरह से आप देख सकते हैं एक डेवलप्ड एक हमारा म्यूज़िक वो है, जिसमें हमारे बहुत से बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं, जिनकी बातें, जिनके चर्चे आप दुनिया में देख सकते हैं कि उनकी आवाज़, उनके सुर, उनकी जो मतलब शायरियाँ कह सकते हैं, जैसे आप रहमान बाबा की शायरी है, इस तरह आप खुशहाल खान खट्टक है, गनी खान है, अगर आप सुनेंगे वो सूफियाना, वो हर लिहाज से पूरी शायरियाँ होती हैं उसमें। लीडर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स ने कुछ गिले किए थे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, और ख़ास कर देखा जाए तो बलूचिस्तान के वो ऑफिसरान जो अपने सीट पे बैठे हैं और उनके जो बच्चे हैं वो लंदन में पढ़ रहे हैं बलूचिस्तान के कल्चर के उस स्कॉलरशिप से, उस हवाले से आपने अब तक क्या किरदार किए? देखिए, मैंने यही बात की, यहाँ पे हमारे मसले और शिकायत तो बहुत ज़्यादा हैं। एक मिथ बनाया गया है, एक नैरेटिव बनाया गया है, ट्राइबलिज्म है, अपने लोग हैं, अपने ऑफिसर्स हैं। देखिए, बलूचिस्तान जिसे हम कहते हैं पश्तून बलोच मुश्तरका सूबा या खैबर पख्तूनख्वा फाटा, देखिए वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड ये नैरेटिव बनाया गया है कि वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी, वहाँ पे पॉलिटिक्स, वहाँ पे सब कुछ फेल है। वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे एफसी के पास इख्तियारात है, वहाँ पे फ़ौज के पास इख्तियारात है, वहाँ पे सिविल इदारों के साथ इख्तियारात है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? हाँ, फेक रिप्रेजेंटेटिव जो बनाए गए रियासत की तरफ से, बेशक उनके बच्चे पढ़ते होंगे, उन्होंने लूटा भी होगा, फेक रिप्रेजेंटेटिव आपने बनाए हैं। असल जो इस मतलब मिट्टी के जो असल वारिस है, जो असल सियासतदान है, जो असल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। हमने अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए, हमने सब मजलूम कौमों के लिए, मजलूम लोगों के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, अपनी जान दी है। इस मुल्क में हमने जमहूरियत की बात की, असल जमहूरियत की बात की है पश्तूनों ने। वो जमहूरियत नहीं जो आपको इक़्तिदार तक पहुँचाती है, वो जमहूरियत जिसमें हम कहते हैं कि फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारे मुदाखलत नहीं करेंगे इलेक्शन में, पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन और कानून की पासदारी होगी, जुडिशरी, मीडिया आज़ाद होगी। पर आप देख सकते हैं हमारे ख़िलाफ़ स्टेट के इदारे लगे हुए हैं। एक पाकिस्तान के अंदर दो रियासतें हैं, दो कानून है, पश्तूनों के लिए अलग है, बाकियों के लिए अलग है। आपका नादरा, आप शनाख्ती कार्ड बनाएंगे, आपके लिए क्राइटेरिया दूसरा होगा, पश्तूनों के लिए दूसरा होगा। ये बनाया इसलिए गया है क्या पश्तूनों को इस मुल्क में जलील करे, आप उनके वसाइल पे हमलावर हो, कब्ज़ा करें आप उनके वसाइल पे। तो इस हालात में हम गिले करेंगे, हम शिकवे करेंगे, हम बड़े भाई की इज्जत रखते हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं कि पंजाब बड़ा भाई, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। मैं इसलिए नहीं मानता, बड़ा भाई वो होता है जो अपने घर को कुछ ला के देता है, जो अपनी जेब से देता है। हमने अपने वसाइल से इस मुल्क को पाला है, अपने खून से पाला है, तो हम बड़े भाई की इज्जत रखते हैं। पर ये जो पार्लिमानी आप कह सकते हैं या अक्सरियती राय आप कह सकते हैं, उसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अगर आप, ये कसीर कौमी मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ कौमें हैं, अगर आप उनको बराबरी नहीं देंगे तो ये मसाइल होंगे, ये मुल्क आगे नहीं जा पाएगा। हम कहते हैं कि 1940 की करारदाद के हिसाब से हमारे साथ आप बैठेंगे, बात करेंगे, हम मुल्क चलाने के लिए आपके साथ हैं।
अगर आप पैरिटी की बुनियाद पे जो आपने 1 यूनिट बनाया, पैरिटी की आपने बात की कि वहाँ और यहाँ के लोग बराबर हैं, अब पैरिटी पे आ जाए। पाकिस्तान एक हकीकी फेडरेशन है, वो फेडरेशन के जो उसूल होते हैं उस उसूल के मुताबिक आ जाए, हमारे साथ बैठे हैं। पर नहीं, अगर आपने कौमी एकजहती करनी है तो वो कौमी एकजहती भी पश्तूनों के ख़िलाफ़ है। अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात करनी है, अगर आपने थ्रेट्स की बात करनी है तो पश्तून उससे हर रोज़ सामना कर रहे हैं। हम कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद हुए हैं, उस 80,000 में 70,000 के करीब पश्तून थे। 120 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है, आप मुझे बताएं पंजाब में कहाँ हुआ है, सिंध में कहाँ हुआ है, पश्तून बेल्ट में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है। हम पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे मेट्रो बनेंगी और हमें तोहफे में FC के नए चेक पोस्ट देंगे। तो इस बुनियाद पे अगर आप देखेंगे तो हमारे गिले भी बनते हैं और इस तरह से मुल्क चल भी नहीं सकता। बेशक आप ज़बरदस्ती चलाना चाहेंगे, आप चला लेंगे, पर इस तरह के बुरानों के से सामना करना पड़ेगा। हम कहते हैं आइन और कानून, और इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला है जो आइन और कानून मानता है वो गद्दार है, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहता है वो गद्दार है। इसी तरह हम देख सकते हैं बादशाह खान, वो गद्दार थे। खान रशीद अब्दुल समद खान चिकज़ई गद्दार थे। अगर आप शहीद उस्मान खान काकड़ की आखिरी तकरीर देख ले कि मुझे धमकियाँ इसलिए दी जाती है कि आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात ना करें, आप आइन और कानून की बात ना करें, आप इलेक्शन में पॉलिटिक्स में इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत की बात ना करें, आप पश्तून हकूक़ की बात ना करें। हम कैसे ना करें? अगर इसके लिए आप हमें जान से मारना चाहते हैं, आप जेलों में डालना चाहते हैं, आप गद्दारी का टप्पा लगाना चाहते हैं तो हम हैं। अब अपने कौम के एजेंट हैं, अपने कौम के लिए हम मीटिंग करेंगे, उनके हक की बात हम करेंगे। अच्छा खुशहाल खान साहब, अमीर बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हमने तो ये सोचा हुआ है कि इस मुल्क में जो भी मजलूम अक़वाम है, चाहे वो बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी हो, हम उनकी बराबरी चाहते हैं इस मुल्क में। बराबरी इस बुनियाद पे कि वाह को इख्तियार, हक मलकियत और हक हकमियत, इस मुल्क में जो फैसले होंगे वो बराबरी की बुनियाद पे होंगे, वो अक्सरियत राय की बुनियाद पे नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं हर एक, और अपने वसाइल पे, अपने लोगों पे हुक्मरानी के इख्तियार हम चाहते हैं। अगर बलोच वसाइल है, रिकॉर्डे के, संदे के, गवादर है, जो भी है वो उनका इख्तियार है, उनकी मलकियत है, उनको देनी चाहिए। अगर पश्तून बेल्ट में आपके पानी के ज़ख़ायर है, आपके जंगलात है, आपके मादनियात है, जो भी है, आपकी फसलें हैं, उन पे पश्तूनों का इख्तियार होना चाहिए। इसी तरह पंजाब के वसाइल पे पंजाबियों का मतलब जो सराइकिस्तान के हम कह सकते हैं, बस एक तरह से अब इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हम सूबा बनाना चाहते हैं। सराइकी लोगों के अपने वसाइल पे अपना इख्तियार, सिंध के साइल और वसाइल पे सिंधियों का इख्तियार, तो ये हम चाहते हैं। खुशहाल भाई, आप अजीम लीडर शहीद उस्मान लाला के साहिबजादे हैं, आप शहीद उस्मान लाला के विज़न को कैसे लीड कर रहे हैं? देखिए, विज़न को लीड करना एक तरह से वो एक सियासी मेंटर रहे हैं हमारे, और फिर मैं अकेले ये लीड नहीं कर सकता, पूरी कौम लीड कर रही है। अगर आप देखेंगे हर जगह पे कौम उनकी बात करती है। मतलब मैंने पूरे मुल्क में ये देखा है कि अगर सिंधी हो, अगर पंजाबी हो, सराइकी हो, बलोच हो, वो सब उनको अपना लीडर मानते हैं और चाहते भी हैं कि उनके रास्ते पर चले। और उनके डिमांड्स यही हैं कि जो उन्होंने कहा है, जिस काम के लिए और जिस रास्ते में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, चाहिए कि हमारे सारे सियासी लीडर, हमारे सारे लोग उस रास्ते पे चले ताकि हम इस मुश्किलात से निकल सकें। जैसे कि आज पश्तून कल्चर डे है, पश्तून कल्चर डे के हवाले से पूरे पाकिस्तान को अमन का क्या पैगाम देंगे? देखिए, पश्तून कल्चर डे तो वैसे 23 सितंबर को है, 23 सितंबर को पश्तून कल्चर डे मनाया जाता है। हम अमन का पैगाम ये देना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो भी कौमें रह रही हैं वो पुरामन कौमें हैं, वो अपने इस ख़ित्ते पे, अपनी सरज़मीन में हज़ारों साल से रहा। अगर आप तारीख़ में जाएंगे तो ये सारी कौमें आर्यंस हैं, बलोच है, पश्तून, इस तरह। तो अगर इन कौमों को वाह को इख्तियार दे दिया जाता है, इस मुल्क में खुद ब खुद अमन आ जाएगा। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद में मुल्क में अमन भी आएगा, तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी।